दोस्तों लेकर आए हो एक और न्यू वीडियो जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के साथ आप सीखोगे कैसे आप इजीली वी लुकअप फॉर्मूला और एक्स लुकअप फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो और क्या क्या इसमें एडवांस फीचर आपको मिलेगी एक्स लुकअप फॉर्मूला में दोस्तों। ओके, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमने यूज करना है वी लुकअप, कब हमने यूज करना है एक्स लुकअप दोस्तों। सो एक्स लुकअप और वी लुकअप के अगर सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके जो सिंटेक्स है बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिंटेक्स है, थोड़ा बहुत ही इसके अंदर डिफरेंस है सबसे पहले। ठीक है, सो VLOOKUP फॉर्मूला के अंदर जो पहले वाला जो उसके में होगी लुकअप वैल्यू जो दोनों में बिल्कुल सेम है, जिस डाटा सेट को हमने लुकअप करना है देन उसको हम यहाँ पर पहले वाले आर्गुमेंट में हम डालेंगे। ओके, देन उसके बाद जो है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो भी हमारा कंप्लीट ये डाटा सेट होगा उसको हम टेबल एरे बोलेंगे दोस्तों, जिसमें से डाटा सेट में से हमने वैल्यू को लुकअप करवाना है। ओके, सो एक्स लुकअप में बिल्कुल सेम एरे के लिए आपके सामने यहाँ पर से लुकअप एरे का नाम आपके सामने आएगा। ओके, सो देन वी लुकअप में अगर कोई भी वैल्यूज को अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में से निकालना है देन उसके लिए हम कॉलम इंडेक्स नंबर हम इसका जो आर्गुमेंट है वो यूज करते हैं। और अगर आपने एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज करे दोस्तों इसके लिए रिटर्न एरे कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर एक टेबल आप उसमें से डाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वी लुकअप फॉर्मूला लुकअप हमने ये वाली वैल्यू करनी है, किस वाले डाटा सेट में से हमने यहाँ पर से इस कंप्लीट डाटा सेट में से सारी सारी रेंज में से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे दोस्तों। हमने इसमें से इस पर्टिकुलर आईडी वाले एम्प्लॉय का जो हमने उसका जो नेम निकालना है, सो इस कॉलम में से इस कंप्लीट टेबल में से फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड उसका डिपार्टमेंट है, थर्ड वाले कॉलम के अंदर उसके जो एम्प्लॉय नेम है उसके अंदर प्रेजेंट है। सो जिसके लिए हमने यहाँ पर से 3 को पास कर देंगे। सो कॉमा को प्रेस करेंगे, बिल्कुल सेम आईडी हमें चाहिए, सो इसके लिए 0 को प्रेस कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, आप देखोगे दोस्तों सो हमारी आईडी 18 जो जेम्स विलेट के नाम से हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, सो आईडी 118। ओके, सो अगर आप इसमें से आईडी को चेंज करोगे देन उसकी वैल्यू भी आपके सामने लुकअप वैल्यू भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी आईडी 8 तो जो है रॉबर्ट के नाम से। ओके, सो VLOOKUP फॉर्मूला की एक लिमिटेशन यही है कि जो भी आपकी आईडी जिस भी वैल्यू को आपने सर्च करना है दोस्तों, सो बिल्कुल आपके टेबल में बिल्कुल लेफ्ट साइड के कॉलम में आपके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर से इसमें से आईडी की जगह पर अगर मैं मान लो सेल्स वाले एम्प्लॉय का जो डाटा मैं उसको निकालूं देन हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकती दोस्तों। ओके, सो अगर कोई भी वैल्यूज आपने नेम के बेसिस के ऊपर उसकी आईडी निकालनी है देन वीलो का फॉर्मूला का यूज आप नहीं कर सकते दोस्तों। ओके, सो इसके लिए हम एक्सलू का फॉर्मूला का हम इजीली यूज करेंगे दोस्तों। सो एक्सलू का फॉर्मूला एक एडवांस फीचर के साथ आया है दोस्तों, सो जिसमें लुकअप वैल्यू आप इस वाली कॉलम इस वाली सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे, लुकअप एरे जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमने आईडी वाले कंप्लीट एक कॉलम में से सर्च करके निकालनी है। यानी एक सिंगल कॉलम को भी आप सर्च कर सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें से आपने इस आईडी वाली वैल्यू को निकालना है दोस्तों। ओके, कॉमा को प्रेस करेंगे, रिटर्न एरे आप कोई भी कंप्लीट टेबल को भी आप रिटर्न करवा सकते हैं या फिर कंप्लीट एक सिंगल कॉलम को भी आप रिटर्न करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, देन उसके बाद इसी फॉर्मूला को आप लास्ट में बिल्कुल क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद दोस्तों आपके सामने इसका जो एक्स लुकअप का जो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा आईडी 8, देन वो है हमारे सामने रॉबर्ट स्पीयर के नाम से। ओके, सो दोनों के दोनों फॉर्मूला का रिजल्ट है बिल्कुल सेम आया है, बट इस केस में आप लेफ्ट और राइट कोई भी फॉर्म में आप वैल्यूज को सर्च करके देख सकते हो दोस्तों। ओके, सो मान लो आप इसी रॉबर्ट स्मेयर की जो आपने आईडी को उसको चेक करना है देन उसके लिए वीलू का फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं करेगा, एक्स लुकअप फॉर्मूला आपके लिए काम कर सकता है दोस्तों। ओके, लुकअप वैल्यू के लिए हमने रॉबर्ट स्पीयर वाली वैल्यू इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे, लुकअप एरे क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय का जो नेम है इस कंप्लीट पहले वाले थर्ड वाले जो कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, रिजल्ट हमने उसमें से उसका जो एम्प्लॉय की आईडी हमने निकाल कर लानी है, सो इसी वाले कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को लास्ट में जाकर बिल्कुल क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आपका रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है बिल्कुल। सो रॉबर्ट स्पीयर जो आईडी 8 के नाम से उसके जो वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट है, अगर आप कोई भी और वैल्यू इसके अंदर डालोगे देन उसकी आईडी ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। सो एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज हम किसी भी डायरेक्शन के लिए मूव करने के लिए कर सकते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। किसी पर्टिकुलर कॉलम में लेफ्ट साइड की ओर प्रेजेंट हो, राइट साइड की ओर प्रेजेंट है, देन हम इजीली उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो अगर आपने इस फॉर्मूला में से इस मारिया टॉट के नाम से जो भी उसकी जो आईडी है और उसका डिपार्टमेंट है उसको निकाल कर लाना है देन वो भी आप इजीली इसमें से करके निकाल सकते हैं दोस्तों। ओके, सो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे दोस्तों। सो इसके लिए एक्स लुकअप फॉर्मूला का मैं टाइप करूंगा और लुकअप वैल्यू जो हमने मारिया टॉट के नाम से जो भी वैल्यू को लुकअप करना है, कॉमा को प्रेस करेंगे और ये इस वैल्यू को हमने यहाँ पर इस एम्प्लॉय वाली आईडी में से निकाल कर लाना है।
ओके, सो देन कॉमा को प्रेस करेंगे, उसके बाद दोस्तों रिटर्न एरे, मैं उसकी एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट दोनों ही एक सिंगल फॉर्मूला के साथ निकाल कर लाना चाहता दोस्तों। सो इसके लिए मैं दोनों के कॉलम को अच्छे यहाँ पर से सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। तो दोस्तों आप देखोगे बिल्कुल एक सिंगल वैल्यू से हमने एक ही सिंगल फॉर्मूला के साथ दोनों के दोनों वैल्यूज को हमने निकाल कर ला दिए दोस्तों। ओके, अगर आप यहाँ पर से बी की जगह पर सी तक पास कर दोगे देन तीनों की तीनों कॉलम की वैल्यू जो आपके सामने रिजल्ट में आ जाएगी। यहाँ पर वीलू का फॉर्मूला के लिए हमें 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ना था, बट हमने एक्सलो का फॉर्मूला का यूज किया। एक सिंगल वैल्यू से हम 3 डिफरेंट या फिर मल्टीपल जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स का रिजल्ट आप लेकर आना चाहते हैं वो भी आप इजिली ला सकते हैं दोस्तों। ओके, सो एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज हम किसी भी डायरेक्शन के लिए मूव करने के लिए कर सकते हैं, या फिर इसके साथ अगर मान लो कोई भी आपकी एम्प्लॉय आईडी इसमें प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 99 मान लो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आप देखोगे दोस्तों इसके अंदर हमारे सामने एक एरर आएगी, नॉट अवेलेबल वाली एरर, #NA वाली एरर। ओके, सो इस एरर को अगर आप रिमूव करोगे देन इसके सामने आपको एरर वाला इफ एरर वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ओके, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट और क्लोज कर देंगे, इसका मतलब जो अगर कोई भी एरर हो तो हमारे पास यहाँ पर से ब्लैंक आ जाए। अगर आप कोई भी मैसेज को भी टाइप करना चाहते हो देन वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, नॉट फाउंड के नाम से मैंने मैसेज को टाइप कर दिया। बट एक्स लुकअप फॉर्मूला में आपको ऐसा किसी और फॉर्मूला की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक्स लुकअप फॉर्मूला बिल्कुल एक ही फॉर्मूला में सारे सारे रिजल्ट आपके लिए शो करके दे देगा दोस्तों। ओके, सो मान लो बिल्कुल सेम वाली वैल्यू हमने इसमें डालनी है। सो लुकअप एरे के लिए लुकअप एरे हमने इस पहले वाले कॉलम में से लुकअप करना है। रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर से इस डाटा सेट में से उसका डिपार्टमेंट या फिर उसकी एम्प्लॉय आईडी हमने निकाल कर लानी है दोस्तों। सो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। आप देखोगे इसने एक बार तो रिजल्ट इसका जो नॉट अवेलेबल की फॉर्म में डाला है, बट इसके अगर बाकी के आर्गुमेंट अगर हम चेक करें, इफ नॉट फाउंड, अगर ये हमारे पास जो भी आईडी हमारे पास ना प्रेजेंट होता है इसके अंदर ही आप सिंपल कोई भी फॉर्मूला कोई भी उसके अंदर टेक्स्ट मैसेज आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। सो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट दो डिफरेंट फॉर्मूला के बजाय एक सिंगल फॉर्मूला के साथ आप इजीली इसमें यूज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इस तरह से आप कंप्लीट दोनों को दो डिफरेंट फॉर्मूला की जगह एक सिंगल फॉर्मूला के साथ ही आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो अगर मान लो आपने आईडी नंबर 18 ऊपर भी प्रेजेंट है और आईडी नंबर 18 नीचे भी आपके पास प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, सो देन अगर 118 आईडी नंबर 18 आपने सिलेक्ट करोगे, वीलू का फॉर्मूला उसका रिजल्ट पहले वाले रिजल्ट के बेसिस के ऊपर डालेगा। ओके, सो इसी पर्टिकुलर आईडी पहले वाले सेल में से निकालेगा और मैं मान लो नीचे वाले से आईडी नंबर आईडी 18 मैं निकाल कर लाना चाहता हूँ। तो देन कैसे इस टाइप के रिजल्ट को हम लेकर आ सकते हैं दोस्तों। एक्स लुकअप फॉर्मूला में एक और इसमें और एक आर्गुमेंट है जिसके साथ आप ऊपर से नीचे या फिर किसी और डायरेक्शन में भी आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। देन इसको स्किप करने के लिए आप सिंगल कॉमा को प्रेस कर देंगे, ठीक है। देन अगर आपने ऊपर से फर्स्ट टू द लास्ट, ऊपर से नीचे की ओर अगर आपने सर्च करके निकालना है देन उसके लिए आप 1 को टाइप कर देंगे। अगर आपसे नीचे से ऊपर की ओर आपने सर्च करके निकालना है देन उसके लिए आप -1 को पास कर देंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे दोस्तों। सो अगर आपने ये देखो दोस्तों इसमें मैंने -1 को डाला, जिसका मतलब इसने नीचे से पहले सर्च करना स्टार्ट किया और जब भी उसको रिजल्ट मिल गया देन उसका जो रिजल्ट है पॉल के नाम से वो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। ओके, बट वीलुकअप सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल टॉप से लेकर बॉटम तक ही सिर्फ और सिर्फ वैल्यू उसको निकाल कर लाएगा। अगर टॉप में उसको वैल्यू मिल जाएगी सेम रिजल्ट उसका शो करवाने लग जाएगा दोस्तों। बट एक्सलुकअप फॉर्मूला की हेल्प के साथ आप ऊपर से नीचे किसी भी डायरेक्शन में आप इजीली इसको चेंज करवा सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। होप सो आपको जो वीलुकअप और एक्सलुकअप का डिफरेंस और कब कहाँ पर इसका यूज करना है, देन क्या क्या उसमें न्यू आर्गुमेंट्स आए हैं, देन सारी सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।